Dear my friends, this is Sanjay Singh and you are watching Sanjay Singh Blogger. दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम हमारे डेली लाइफ में होने वाले सेंटेंसेस जो कि हम रोजमर्रा के जीवन में यूज करते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहला चीज होता है ग्रीटिंग. यदि आप किसी से मिलते हो तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि ग्रीट कैसे करते हैं. ग्रीटिंग करने के 4 तरीके हैं. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट. इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें गुड मॉर्निंग कब कहना है, गुड आफ्टरनून कब कहना है, गुड इवनिंग कब कहना है और गुड नाइट कब कहना है. तो एक एक को हम डिटेल्स में बता रहे हैं. रात के 12 बजे के बाद से लेके दिन के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग कर सकते हैं और दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कर सकते हैं और शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक आप गुड इवनिंग कर सकते हैं. लेकिन बहुत सारे बार मैंने सुना है कुछ लोग रात में जैसे मान लीजिए 10 बजे मिलते ही बोलते हैं गुड नाइट, बट वो सही नहीं है. गुड नाइट का यूज हमेशा विदा होते हुए या आप सोने जा रहे हो तब आप यूज कर सकते हैं. सो आई होप ग्रीटिंग्स आपको समझ में आ गया होगा. नाउ अब हमें सीखना है थैंक्स कहने के भिन्न भिन्न तरीके. हाउ टू से थैंक्स. सामान्यतः थैंक्स या थैंक यू ही कहते हैं, लेकिन थैंक्स कहने के भिन्न भिन्न तरीके हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मेनी थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच इंडीड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प. इस टाइप से आप भिन्न भिन्न तरीकों से धन्यवाद, आभार प्रकट कर सकते हैं. लेकिन सोचिए, अगर आपको आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे. सामान्यतः लोग बोलते हैं यू आर वेलकम, जो कि सामान्य तौर पे यूज होता है, बट उसके अलावा बहुत सारे और भी इंग्लिश में सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप बोल सकते हैं. जैसे कि इट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, नॉट एट ऑल, डोंट मेंशन इट, इट्स माई प्लेजर, दैट्स माई प्लेजर. तो अभी हमने हाउ टू से थैंक्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड थैंक्स सीखा. अब किसी से उसका हाल चाल कैसे पूछें. जैसे हमें सामान्यतः पूछना होता है कि आप कैसे हैं, तो एक बहुत ही इनफॉर्मल तरीका होता है हाउ आर यू. तो इसका आंसर देने के तरीके हो सकते हैं आई एम फाइन, थैंक्स, हाउ आर यू. आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जवाब देते समय आपको थैंक्स लगाएं तो इसमें थोड़ी सी सभ्यता सी आती है. आप उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ये भी बोल सकते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ग्रेट, थैंक्स. और सामने वाले से भी पूछना है कि आप कैसे हैं. उसके लिए आप यूज कर सकते हैं हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, एंड यू. मान लीजिए आप अच्छे नहीं है तो ये भी बोल सकते हैं नॉट टू गुड बट आई विल बी ओके. मैं अच्छा नहीं हूं बट सही हो जाएगा. एक फॉर्मल तरीका होता है औपचारिक रूप से बोलने के लिए हाउ आर यू डूइंग. इसका भी मतलब वही होता है आप कैसे हैं. इसका जवाब आप दे सकते हैं आई एम डूइंग गुड, थैंक्स, व्हाट अबाउट यू. मैं भी अच्छा हूं, धन्यवाद, आप कैसे हैं.
आई एम डूइंग वेल थैंक्स एंड यू। अगर किसी से पूछना हो कि आपका कैसा चल रहा है लाइफ में, हाउ इज योर लाइफ, और अगर तो इसका जवाब दे सकते हैं इट्स गोइंग वेरी वेल, अच्छा चल रहा है। और ये वर्ड्स आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप ब्रो, मतलब क्या चल रहा है। ये बहुत ही मॉडर्न सेंटेंसेस हैं और ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स हैं आजकल यूज करते हैं। रिप्लाई के तौर पे आप बोल सकते हैं जैसे कि नॉट मच, आई एम जस्ट वॉचिंग अ मूवी, नॉट मच, आई एम जस्ट हैविंग फन, नॉट मच, आई एम जस्ट ब्राउजिंग द इंटरनेट। नॉट मच के जगह पे नथिंग मच भी यूज कर सकते हैं। नथिंग मच, आई एम जस्ट वॉचिंग अ मूवी, कुछ खास नहीं, बस मूवी देख रहा हूं। नथिंग मच, आई एम जस्ट हैविंग फन, कुछ खास नहीं है, बस कुछ मजे कर रहा हूं। तो ये व्हाट्सएप का रिप्लाई होगा। मान लीजिए आपके यहां कोई अतिथि आए हैं, तो सामान्य तौर पे आप जरूर पूछते हैं भैया कि आप चाय लेंगे या कॉफी। लेकिन अगर यही चीज को आपको इंग्लिश में पूछना हो, कैसे पूछेंगे? वुड यू लाइक अ कॉफी और टी? आप चाय लेंगे या कॉफी, या आप क्या लेना पसंद करेंगे? और आपको जवाब देना हो तो आप बोल सकते हैं, अगर आपको कॉफी पसंद हो सो यू कैन रिप्लाई आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज। चाय पसंद हो तो आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टी प्लीज। अगर नहीं चाहिए आपको तो मना करने के लिए भी तरीके हैं। नो नथिंग थैंक यू, नथिंग फॉर मी थैंक्स, थैंक यू, मतलब मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद आपको। अब सामान्य तौर पर हम किसी से मिलते हैं तो ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि हमें आपका नाम जानना हो, आपका नाम क्या है। और इसको अगर हमें इंग्लिश में पूछना हो, कैसे पूछेंगे? एक तो बहुत ही सिंपल तरीका है, व्हाट इज योर नेम। और थोड़ा सा एक फॉर्मल तरीका है, मे आई नो योर गुड नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? आंसर के तौर पे आप बोल सकते हैं, जैसे एज ए एग्जांपल मैं खुद के लिए बता रहा हूं, आप सिंपली ये भी कर सकते हैं संजय सिंह, या ये भी बोल सकते हैं आई एम संजय सिंह, ये भी बोल सकते हैं माय नेम इज संजय सिंह। हाँ, ध्यान रहे माई सेल्फ संजय सिंह नहीं बोलना है, दैट्स टोटली रॉन्ग। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां के निवासी हैं? जवाब देना हो तो बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, या आई कम फ्रॉम बिहार। अब इसके जगह पे आप जिस जगह से निवास करते हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, आप बता सकते हैं आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर आंसर। हाँ, ये पूछना हो कि आप रहते कहां हैं, वेयर डू यू लिव। आंसर में आप कुछ भी दे सकते हैं, जहां पे आप रहते हैं बोल सकते हैं आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं। आई लिव इन चंडीगढ़, आई लिव इन पटना, आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन विथ योर सिटी, ऐसे बोल सकते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या, किसी की उम्र मालूम करना हो तो सिंपल सा तरीका है पूछने का, हाउ ओल्ड आर यू। जवाब के तौर पर आप दे सकते हैं आई एम 33 years old, आई एम 20 years old, आई एम 16 years old, जितनी उम्र हो आप वैसे बोल सकते हैं। सिंपली आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप 20 साल के हो तो बोल सकते हो आई एम 20। व्हेन इज योर बर्थडे, आंसर में ये हो सकता है माय बर्थडे इज ऑन September 3rd, या आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं माय बर्थडे इज ऑन 3rd September। When and where were you born, आप कब और कहां पैदा हुए थे? आंसर के तौर पे
एक एग्जांपल्स के तौर पे जैसे बता रहा हूं, आई वॉज बोर्न इन 1998 इन बिहार। जैसे मैं बिहार में 1998 में पैदा हुआ था। किसी का नंबर मालूम करना हो तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है। आज के दौर में, रोजमर्रा के दौर में, रोज कभी ना किसी से आपको नंबर लेना ही पड़ता होगा, तो ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर नंबर, व्हाट्स योर फोन नंबर। और इसको इंग्लिश में जवाब देना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, माय फोन नंबर इज एंड योर नंबर। या ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज एंड योर फोन नंबर। उसी तरह अगर आपको किसी का ईमेल एड्रेस मालूम करना हो तो उसको इंग्लिश में कैसे पूछें, व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस। आंसर के तौर पे आप बता सकते हैं, माय ईमेल एड्रेस इज सो एंड सो। इट इज, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने मेंशन किया है, माय ईमेल एड्रेस इज sanjaysingh.textile.com। अगर किसी की लंबाई मालूम करनी हो कि आप कितने लंबे हो तो सिंपली ये पूछ सकते हैं, हाउ टॉल आर यू। आप कितने लंबे हो। उदाहरण के तौर पे ऐसे बोल सकते हैं, आई एम 6 फीट टॉल, आई एम 5 फीट टॉल, आई एम 4 फीट टॉल। जितनी लंबाई हो वैसे यूज कीजिए। या इतने फीट इतने इंच है, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम 5'10", आई एम 4'10", जितनी भी हाइट हो उसके अकॉर्डिंग। दिस इज द वेरी सिंपल आंसर और ये रोजमर्रा के जीवन में यूज भी होता है। हाँ, अब यहाँ पे अगर किसी भी व्यक्ति का मालूम करना हो कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं या आपका धर्म क्या है, तो उसको इंग्लिश में पूछने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, व्हाट रिलीजन आर यू। आप किस धर्म से हैं या आपका धर्म क्या है। आंसर में आप बता सकते हैं, आई एम अ हिंदू, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ क्रिश्चियन, जो भी हो, आई एम अ पारसी, जो भी धर्म हो आप बता सकते हैं। अब पूछना हो कि भाई आपकी शादी हो गई है, आर यू मैरिड। अगर आप शादीशुदा हैं तो जवाब दे सकते हैं, यस आई एम मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो बोल सकते हैं, नो आई एम सिंगल। बट ऐसा हो कि आप शादीशुदा नहीं है बट आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, सो यू कैन रिप्लाई लाइक, नो बट लुकिंग फॉर समवन नाइस। अगर किसी से मालूम करना हो कि आपके कितने बच्चे हैं तो सिंपली आप सवाल कर सकते हैं इन इंग्लिश, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव। आपके कितने बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे ही नहीं है तो जस्ट सिंपली आप जवाब दे सकते हैं, आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। बट अगर आपके बच्चे हैं तो बोल सकते हैं, आई हैव 2 चिल्ड्रन, आई हैव 4 चिल्ड्रन, लाइक आई हैव 2 चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल। वो आपके बच्चों पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति मालूम करना हो, जैसे इंग्लिश में मैरिटल स्टेटस पूछते हैं, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। सामान्यतः जब आप अगर शादीशुदा है तो बोल सकते हैं, आई एम मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं, आई एम सिंगल। या ये भी बोल सकते हैं, आई एम बैचलर। तलाकशुदा है तो आई एम डिवोर्स्ड, आई एम विडोड। हाँ, ये भी हो सकता है, अब शादीशुदा है मगर पत्नी से अलग रहते हैं तो यह भी जवाब हो सकता है, आई एम मैरिड बट सेपरेटेड। व्हाट डू यू डू, व्हाट्स योर जॉब। आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है। आंसर्स इस तरह से होंगे, लाइक आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइनर। आप बैंक में काम करते हैं तो बोल सकते हैं, आई वर्क इन अ बैंक। यदि आप स्टूडेंट हैं, आई एम ए स्टूडेंट। या अभी आप ऐसे बेले हैं, आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट। या बिजनेस आप चलाते हैं तो सिंपली बोल सकते हैं, रन माई ओन बिजनेस। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स। क्या आपके कोई भाई बहन है, क्या आपका कोई सहोदर है।
अगर आपके सगे भाई बहन हैं तो आप सिंपली जवाब दे सकते हैं आई हैव 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर अपार्ट फ्रॉम मी। आप यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर अपने अनुसार ही यूज करें। जवाब देने का तरीका ये है। मगर आपके भाई बहन नहीं है तो सिंपली आप बोल सकते हैं आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स। हु डू यू लिव विथ? आप किसके साथ रहते हो? यदि आप माता पिता के साथ रहते हैं तो बोल सकते हैं आई लिव विथ माई पेरेंट्स। अगर आप अकेले रहते हैं तो बोल सकते हैं आई लिव अलोन। आई लिव विथ माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। मैं बीवी बच्चों के साथ रहता हूं। आई लिव विथ फ्रेंड्स। मैं दोस्तों के साथ रहता हूं। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर फैमिली? आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो सिंपली तरीका है, आप पहले बोलेंगे जितने मेंबर्स होंगे ऐसे देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। अब वहां पे जितने पर्सन होंगे आपके फैमिली में उतना वहां पे नंबर्स बोलना है। लाइक दिस इज ओनली एग्जांपल। लाइक देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली, माई फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एंड मी। डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड? क्या आपकी कोई प्रेमिका है या आपकी कोई प्रेमी है? यदि आपके कोई है तो बोल सकते हैं आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या ये बोल सकते हैं आई हैव अ गर्लफ्रेंड। अगर नहीं है नो आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड। हाँ, ये भी हो सकता है जवाब आपका नो आई एम नॉट डेटिंग एनीवन। What time do you get up? आप किस समय उठते हैं? आप किस समय जगते हैं? I usually get up at 7:30 a.m. मैं 7:30 बजे सामान्यतः जगता हूं। आप सुबह में व्यायाम कब करते हैं? When do you do morning exercise? I often do morning exercises at 8 a.m. मैं सामान्यतः सुबह में 8 बजे एक्सरसाइज करता हूं। What time do you go to bed? अब किस समय सोने जाते हैं? I usually go to bed at 11 p.m. मैं रात को 11 बजे सामान्यतः सोने जाता हूं। What would you like to eat for? ये ध्यान रखना है, अगर आपको पूछना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो वहां पे कोई एक ही यूज करना है, तीनों नहीं। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट फॉर लंच? आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे? सामान्यतः जवाब आप ऐसे दे सकते हैं आई वुड लाइक टू ईट दाल एंड राइस फॉर लंच। आई वुड लाइक टू ईट बिरयानी फॉर लंच। आई वुड लाइक टू ईट पिज्जा फॉर लंच। जो आपकी पसंद हो उसके अनुसार आप जवाब दे सकते हैं। What time do you have breakfast? अब किस समय में नाश्ता करते हैं? I have breakfast at 9:30 a.m. मैं 9:30 बजे नाश्ता करता हूं। What's your favorite food? आपका पसंदीदा भोजन क्या है? My favorite food is pizza. अगर आपका पसंदीदा फूड जो है बस ऐसे करना है my favorite food is और उसके आगे आप फेवरेट फूड का नाम बता सकते हैं। हियर इज सम एग्जांपल। माय फेवरेट फूड इज बिरयानी। माय फेवरेट फूड इज नॉर्थ इंडियन फूड। सो इस तरह से आप किसी भी अपने फेवरेट फूड्स के बारे में बता सकते हैं। व्हाट्स योर फेवरेट कलर? आंसर में होंगे माय फेवरेट कलर इज ब्लू एंड व्हाइट। अगर आपका फेवरेट कलर लाल है तो ऐसे बोल सकते हैं माय फेवरेट कलर इज रेड। What sports can you play? आप कौन सा खेल खेल सकते हैं? जवाब के तौर पे ऐसे बोल सकते हैं I can play और गेम का नाम बताएंगे। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है जैसे I can play क्रिकेट, फुटबॉल एंड चेस। मैं क्रिकेट, फुटबॉल और चेस खेल सकता हूँ। Which languages are you fond of speaking? आपको कौन सी भाषाएं बोलने का शौक है? I am fond of speaking English. मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। How many languages do you speak?
किसी से पूछना हो कि आप कितनी भाषाएं बोल लेते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। उदाहरण के तौर पे, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी। उसी तरह से आप अपनी जितनी भाषाएं बोलते हैं वैसे ही जवाब दे सकते हैं। अगर आपको 2 लैंग्वेज आती है तो ऐसे बोले, आई स्पीक 2 लैंग्वेज। What kind of films do you like? आपको किस तरह की फिल्में पसंद है? जवाब के तौर पर ऐसे बोल सकते हैं, I am really interested in suspense thriller and action film. मुझे रहस्यमयी रोमांचक पिक्चरें पसंद है। अगर आपको रोमांटिक मूवी पसंद है तो आपका जवाब ऐसे होगा, I like romantic movies. किसी से पूछना हो कि आप ऑफिस कब जाते हैं, When do you go to office? तो जवाब देने का तरीका है, I go to the office at, तो टाइम बताइए, I go to the office at 10 o'clock. अगर आप 11 बजे जाते हैं तो 11 o'clock, 9 बजे जाते हैं तो 9 o'clock. टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो मेंशन कर लेंगे। बट आज के दौर में बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं, उसका जवाब ऐसे हो सकता है, मोस्टली आई वर्क फ्रॉम होम। सामान्यतः आजकल मैं घर से ही काम कर रहा हूं। When do you have your lunch? आप अपना दोपहर का भोजन कब करते हैं? I have my lunch at 2 o'clock. मैं 2 बजे अपना लंच करता हूं। जवाब ये भी हो सकता है कि मुझे जब भूख लगती है तो मैं लंच करता हूं। I have my lunch whenever I get hungry. किसी से पूछना हो कि आप किस कंपनी के लिए काम करते हैं, What company do you work for? जवाब ऐसे दे सकते हैं, I work for a textile company, I work for an investment bank. तो जो हो उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, I work for, and वहां कंपनी टाइप लगा करके जवाब दे सकते हैं। What line of work are you in? आप काम के किस क्षेत्र में हो या किस तरह के आप काम करते हो? Answers may be different, like I work in designing field. अगर आप सेल्स मार्केटिंग फील्ड में है तो ऐसे बोल सकते हैं, I work in sales and marketing. इंश्योरेंस फील्ड में है, I work in life insurance field. तो जवाब देने के एग्जांपल से और अपने फील्ड लगा करके ऐसे बोल सकते हैं। किसी से पूछना होगा फ्री टाइम में आखिर करते क्या है, और यही चीज अगर इंग्लिश में पूछना हो, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम? आंसर अगर आपको देना हो तो मुझे फ्री समय तो मिलता ही नहीं भाई, आई डोंट गेट फ्री टाइम। अगर बताना हो तो मैं दोस्तों के साथ बाहर जाता हूं, आई हैंग आउट विथ फ्रेंड्स। मैं घर पे आराम करता हूं, आई लाइक रिलैक्सिंग एट होम। मैं पढ़ना और म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं, आई लाइक रीडिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक। अगर सवाल पूछना हो कि आपकी शौक क्या है, व्हाट इज योर हॉबी? व्हाट इज योर हॉबी? हॉबी में भी डिफरेंट। अगर आप गिटार बजाना पसंद करते हैं तो ये बोल सकते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गिटार। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो ये बोल सकते हैं, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, रीडिंग बुक्स, जो भी हो। अगर आपको कुकिंग पसंद हो तो आई लाइक कुकिंग। मूवी देखना पसंद हो तो एंड वॉचिंग मूवी। तो जवाब देने के ये सारे तरीके हैं। यदि आपको किसी से पूछना हो क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, और जवाब देना हो तो जवाब डिफरेंट वे में दे सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश बट लिटिल बिट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं लेकिन थोड़ा बहुत। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मैं अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोल सकता हूं। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे तो उसका जवाब देने का तरीका होगा, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड कम्युनिकेट इंग्लिश। मैं खुद को एक्सप्रेस
और इंग्लिश में अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूं। किसी से पूछना हो कि तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे हो, तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, Why are you studying English? जवाब के तौर पे दे सकते हैं आप because it's very important and necessary for nowadays, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। आंसर्स ये भी हो सकता है because I love to improve my English skill, मैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना चाहता हूं। Do you prefer traveling by car, train और plane? आप किससे यात्रा करना पसंद करते हैं, कार, ट्रेन या प्लेन? आंसर्स इस तरह से हो सकते हैं I prefer the plane, although it's a little expensive. मैं प्लेन से यात्रा करना पसंद करता हूं, हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है। जवाब ऐसे भी दे सकते हैं I prefer the train because it's very comfortable. मैं ट्रेन से यात्रा करना पसंद करता हूं क्योंकि ये आरामदायक होता है। Do you need help? Do you need help? क्या आपको मदद की जरूरत है, क्या आपको मदद चाहिए? जवाब के तौर पर अगर आपको नहीं चाहिए तो बोल सकते हैं No, I'm good. Thanks for asking. पूछने के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आपको वास्तव में मदद चाहिए तब बोल सकते हैं Yes, please, if you don't mind. किसी से किसी चीज का भाव मालूम करना हो कि भाई ये कितने का है, तो पूछना है सिंपली सा क्वेश्चन है How much is it? या दूसरा तरीका हो सकता है What price is it? जवाब इस तरह से दे सकते हैं सिंपली, या बोल सकते हैं 50 रुपीज, 100 रुपीज, जो कॉस्ट हो बता सकते हैं, या It cost 50 rupees. जैसे पूछना हो कि ये किताब कितने की है या इस किताब की कीमत कितनी है, किसी भी चीज की कीमत मालूम करने के लिए ऐसे पूछ सकते हैं How much does this book cost? इस किताब की कितनी कीमत है? अगर इसकी कीमत 100 रुपए है तो बोल सकते हैं सिंपली 100 rupees, या ऐसे भी जवाब दे सकते हैं It cost 100 rupees. अगर किसी से पूछना हो कि आप कराटे लेते हो, और अगर यदि आप कराटे लेते हो तो बोलोगे Yes, I do. बट अगर आप कराटे नहीं लेते हो तो आप बोलेंगे No, I don't. आशा करता हूं ये आज का वीडियो आपके लिए जरूर ही लाभदायक होगा, और ये डेली यूजेस सेंटेंसेस आप अपने डेली लाइफ में यूज कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।